फिफ्थ जो भी क्वेश्चन नंबर 4 से मैच करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या बोला है कि बताओ जिस सेट्स जो दिए गए हैं जो इक्वल हैं एक दूसरे के, जो नहीं, ठीक है, जहाँ पर बी और बी ही लिखा है, ठीक। तो ए के लिए देखो क्या बोला है इन्होंने, ए के लिए बोला है 2 और 3, और बी के लिए बी देखो क्या है, ठीक है। तो बी के लिए क्या बोला है इन्होंने कि जहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है, क्या आपको स्टेटमेंट दी है x² + 5x + का 6। तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको बी मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्व कैसे होगा ये देखो, क्या है आपके पास x² + 5x + का 6, ठीक है, ठीक है। नहीं तो आगे क्या है 0 भी है, ठीक है, = 0। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर हमको पता चलेगा कि जे सेट है या नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, समझ आ गया ना। तो देखो क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, देखो स्प्लिटिंग मिलिटर मेथड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो x² × 6, तो यानी कि क्या बना जी 6x², ठीक है। तो 5x है ना यहाँ पे, है ना, आपको क्या करना है इसकी जगह पे ऐसे 2 नंबर्स लिखने हैं जो क्या करें, ठीक है ना, 6x² बनाए, ठीक है, और जिनका प्लस करके क्या बने 5x बने, ठीक है। तो क्या होगा वो x² + 3x + का 2x, ठीक है, +6 = 0। अब देखो पहली 2 टर्मों में क्या कॉमन है x, तो क्या आगे जहाँ पे x + 3, फिर आगे नेक्स्ट 2 टर्मों में देखो जे बड़े 2 टर्म में आपको दिख रही है, ठीक है, जहाँ पर क्या कॉमन है, जहाँ पर कॉमन है आपके पास 2, तो जहाँ पे क्या बचा x + 3 = 0। तो क्या बन गया जी x + 2, और जी क्या बन रहा है x + 3 = 0। तो दोनों को हम अलग कर देंगे, ठीक है, देखो, ठीक है। नहीं तो चलो एक बार लिख देते हैं x + 2, जे भी क्या है 0 के इक्वल है, और फिर हमारे पास जो क्या है x + 3 है, ठीक है, x + 3 भी लिखना था यहाँ पे, x + 3 जे भी क्या है 0 के इक्वल है, ठीक है। तो क्या बना जी -2, और ये क्या बन रहा है x - का 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, b जो है हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या आ रहा है -2 और का 3। तो ये देखो गया था, ठीक है, ठीक है ना, ए तो हमारे पास देखो क्या है 2 और 3 है, और बी कितना है जे भी 2 और 3 है, लेकिन देखो है क्या, ठीक है, जहाँ पर प्लस माइनस का क्या है डिफरेंस है, ठीक है। तो प्लस की टर्म क्या होती है 0 से बड़ी, और माइनस की टर्म क्या होती है 0 से छोटी, ठीक है। तो ये दोनों मैच नहीं करते, ठीक है, बेशक 2 और 3 है, लेकिन जब वो प्लस का है जे, ठीक है ना, एक क्या है आपका प्लस का, और जब बी क्या है माइनस का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। सेकंड पार्ट अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट में देखो ए हमको क्या बोला है, ठीक है, ए हमको बोला गया है, ठीक है ना। तो हमको क्या किया है इन्होंने, डिजिट दिए हुए हैं, ठीक है, एक वर्ड दिया है, और उसमें क्या क्या देखो नंबर है, चलो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। बी देखो कितना है, बी जो है, ठीक है, बी में देखो, ठीक है, तो क्या लिखा है इन्होंने, ठीक है, देखो बी जो है, ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं कि लेटर ऑफ द बर्ड, ठीक है ना, तो वल्फ, ठीक है, WOL, ठीक है ना, तो L भी है बीच में, ठीक है, और साथ में F। तो वो आपने बताना है कि जे, ठीक है ना, इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम सेट बनाएंगे ए का, ठीक है ना, तो क्या बनेगा जी, ठीक है, F आएगा, O आएगा, ठीक है, L आएगा, ठीक है, और साथ में आएगा W। फिर B जो है, B देखो, ठीक है ना, तो जो पहले से ही देखो WOL और F, तो जहाँ पर देखो इन दोनों में एक जैसे नंबर है ना, ठीक है ना, जहाँ पर भी F है, जहाँ पर भी है, जहाँ पर O है, जहाँ पर भी है, जहाँ पर L है, जहाँ पर भी है, और ठीक है W जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी जो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हुआ इसका 5th क्वेश्चन का, और जो पूरा आपका 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है।